हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 11.1 का वीडियो देख लिया एक्सरसाइज का। 11.1 में सारे क्वेश्चंस हमने वन बाय वन किए थे और ये आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करो ताकि आपको कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम ना आए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और वीडियो को अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काम कर दो प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2। देखो 11.2 ट्रेपीजियम से रिलेटेड एक्सरसाइज है और ट्रेपीजियम के फॉर्मूलाज हमने देख लिया था। एक ही फॉर्मूला था एरिया का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है, ध्यान से देखें, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। किसी टेबल की जो शेप है वो ट्रेपीजियम है, ओके। उसकी जो शेप है वो आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेपीजियम बना रही हूँ, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर, 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यूनिट्स जो है वो सारी की सारी सेम है। कहा था ना मैंने, पहले यूनिट्स चेक करना है। करें क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ध्यान से देखें, यूनिट्स का ध्यान रखना है। सिर्फ क्वेश्चन आना तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन होना, आपके काम की प्रेजेंटेशन होना भी उतनी ही मायने रखता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आएगा, हाफ ऑफ 1 मीटर सम है प्लस 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मीटर। देखिए हाफ ऑफ 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मीटर स्क्वायर। समझ आया, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर होती है, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर गिव अस मीटर स्क्वायर। कैंसिल किया, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 11 8 जा 88, लेकिन डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है। कितनी डेसिमल प्लेस है? 2, तो 2 के बाद 0 लगा देंगे, 1 2 ये 0, तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आया दैट इज 0.88 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। वो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अब हमें किसी ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्ट ही दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक पैरेलल साइड की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। देखो वही वाले बात आ गई कि जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लिख दो। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ 10 प्लस एक्स, लेट द साइड बी एक्स, एक्स इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, मैंने कैलकुलेशंस हमेशा सिखाई है कि डायरेक्ट करना सीखें। देखें 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, और ये 2 से यहाँ पर डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया 17, ओके। तो क्या बचा, 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17 और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। एक्स इज इक्वल्स टू 17 माइनस 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा क्योंकि एक ही है, एडिशन है। अब देखो अगर ये वाला पोर्शन समझ नहीं आया तो आप इसे लॉन्ग रूट में भी जाकर कर सकते हैं। देखें कैसे, हाफ ऑफ 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 34। यहाँ पर 4 जो है न्यूमरेटर में है तो अपोजिट साइड जाकर ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा
और ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 10 प्लस एक्स। 2 से 4 को कट किया 2 एंड 2 से 34 को कट किया 17। आ गया ना हमारा सेम, आ गया। तो ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टेटमेंट, ये दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना तो परफेक्शन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम। फेंस मतलब चारों तरफ बाउंड्रीज ही होती है, दैट इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD। फिगर आपको दे रखा है, देखिए फिगर आपको कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है ABC और D। अब वो कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है दैट इज़ 120 सेंटीमीटर, मीटर है सॉरी। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें। एंड मेजरमेंट्स आर गिवन एज BC इज इक्वल्स टू 48 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 17 मीटर, AD इज इक्वल्स टू 40 मीटर एंड फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो इट इज गिवन साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। देखिए AD और BC के पैरेलल साइड्स हैं, मतलब AD और BC पैरेलल है और AB जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, क्योंकि हाइट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू ऑपोजिट बेस। क्लियर, यही होता है ना। तो अब हमें AB की लेंथ चाहिए ही होगी क्योंकि यही हमारी हाइट है। अब क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल्स टू 120 मीटर। अब दैट मीन्स इन तीनों का सम करके 120 से सब्ट्रैक्ट करना है। वैल्यू पुट करें, देखें AB तो हमें निकालना है, AB प्लस ये 48 प्लस 17 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 120 मीटर और AB इज इक्वल्स टू 120 माइनस इन तीनों को प्लस करके अपोजिट साइड माइनस हो जाएंगे। 8 and 7 15, 1 कैरी, 4 and 1 5 6 and 4 10। तो AB जो आ गई दैट इज 15 मीटर। क्लियर। अब एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्लियर, फॉर्मूला है इसीलिए हम हाईलाइट कर देते हैं। देखें वैल्यू पुट करें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 40 प्लस 48 और हाइट हमने निकाल ली 15। अब ये आएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ 88 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये 44 मल्टीप्लाइड बाय 15। 44 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 6 660। सो एरिया आया 660 मीटर स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर देखें एक बार, देखिए सही है। चले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कोई भी फिगर नहीं दे रखी है स्पेसिफिक कि ये आपका रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कुछ नहीं दे रखा। हमें सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, दैट मीन्स 4 साइडेड फिगर दे रखा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमें कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं दे रखी, ऐसे केस में हम जो एरिया निकालते हैं वो क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके निकालते हैं और इसी से ही हमारा एक नया फॉर्मूला डिराइव होता है। देखिए किस तरीके से आपको दे रखा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल जो है वो हमें दे रखी है 24 मीटर and he is saying perpendicular drop from it on the remaining opposite vertices are 13 meter and 8 मीटर। ये हमें दे रखे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए
इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको अगर क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो होगा हाफ ऑफ डायगोनल, है ना, हाफ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ ऑफसेट्स। अब आप बोलो ये ऑफसेट्स कहाँ से आ गए, हमने पढ़े ही नहीं। देखो ऑफसेट्स क्या होते हैं, जब एक ही लाइन पर दो ऑपोजिट साइड से अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें। कैसे, मैंने आपको बोला ट्राइंगल में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए ट्राइंगल में डिवाइड करके कैसे करेंगे, ए बी डी, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ 24 इंटू 13, क्लियर, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इन द सेम मैनर नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ 24 इंटू 8, यही करेंगे ना हम। एरिया ऑफ, अगर मैं इसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूं, अब आप देखो हाफ और 24 जो है वो दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, हाफ ऑफ 24 कॉमन ले लिया, यहाँ मेरा बचा 13, यहाँ मेरा बचा 8। तो ये 13 और 8 जो हैं दीज आर कॉल्ड ऑफसेट्स। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट गो विद दिस। देखिए कैसे, हाफ ऑफ 24 मीटर इंटू 13 प्लस 8, डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ जाएंगे। देखिए 12 से 24 से कट किया 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 21 मीटर स्क्वायर, ओके। देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 1 252 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आया वो आया 252 मीटर स्क्वायर, और ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। नेक्स्ट जो फिगर है क्वेश्चन नंबर 5 में, रोम्बस। देखो बेस वीडियो में रोम्बस के बारे में हमने बात नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, भूल गए होंगे। देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है, मतलब एक पैरेललोग्राम है। यू कैन से रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चारों साइड्स इक्वल होती है पहली प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं। अब वो ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 एंड 12, दैट मीन्स ये जो है 7.5 है, ठीक है, ये वाली, और ये वाली 7.5 है, और ये वाली 12 है। 12 ये दे रखी है पूरी सेंटीमीटर, ओके। अब क्योंकि मैंने कहा चारों साइड्स इक्वल है तो पेरीमीटर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड भी आप लिख सकते हो। और एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। व्हाट इज D1, डायगोनल 1, एंड D2 इज डायगोनल 2। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 2 से कट किया 6, और 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42 एंड 3 45, और 1 के बाद हमने लगा दिया डेसिमल। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया, एरिया ऑफ रोम्बस 45 मीटर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट स्क्वायर। क्लियर, समझ आया, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5। देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। आपसे ये कहा गया है कि एक रोम्बस का एरिया निकालो जिसकी साइड्स जो है वो 5 हैं चारों साइड्स, और ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड क्या होती है, ऑल्टीट्यूड होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और ऑल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था
एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो डायरेक्ट हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। क्लियर? क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है वो पैरेललोग्राम है। बस 5 इंटू 4.8 और यूनिट्स हैं इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 और एक डेसिमल, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है ना? आसान सा है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्लियर? नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो टाइल्स वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टाइल्स दे रखा है। देखो वो ये कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग है, उसकी फ्लोर में टाइल लगाना है। अब कभी ये हमें चींटी घुमवाता है, कभी ये हमें मिस्त्री बना देता है, कारीगर बना देता है, टाइल्स लगवा लेता है, कुछ भी करवाता है। देखो द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स हमें गिवन है, पहले हम वो लिखते हैं। विच आर रोम्बस शेप्ड, और टाइल्स की शेप कैसी है? रोम्बस शेप है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 एंड 30, 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। एक फ्लोर पर ऐसी 3000 टाइल्स लगी हुई है और हमें इस फ्लोर को पॉलिश करना है। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। इंक दिख रही है, लाइट तो नहीं हो गई है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब टाइल्स 3000 टाइल्स हैं, ठीक है, 3000 टाइल्स हैं और हमने देखा था कि हमें फ्लोर का पूरा एरिया चाहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 3000 कर दूंगी तो पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 टाइल मल्टीप्लाइड बाय 3000। ओके, अब देखो ध्यान से, एक टाइल का एरिया कितना आएगा? रोम्बस है तो हाफ ऑफ D1 इंटू D2, रोम्बस का फॉर्मूला हाफ ऑफ 45 इंटू 30 और मल्टीप्लाइड बाय 3000। क्योंकि डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखें 2 से कट किया, 30 को मैंने आया 15 और 15 3 ज़ा 45। देखें वापस से 45 इंटू 45 और 3 0। अब आपको ध्यान है ना 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? कैसे भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, सीधे। तो ये आ गया 2025, है ना? कितना आया? 2025 और 3 0। लेकिन ध्यान दें ये क्या है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने बताए अभी मैंने? जल्दी से बताओ। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4, तो दैट इज़ 202.5 मीटर स्क्वायर। समझ आया क्या किया मैंने? दैट मीन्स 2025000 डिवाइड बाय 10,000 मैंने करा। अब मुझे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। तो देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल्स टू 202.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पर मीटर स्क्वायर। ये रुपीज़ है। ओके, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 9 10 और 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया मेरा कितना? ₹8100। तो मेरी जो कॉस्ट आ गई पॉलिशिंग की
वो कितनी आई 8100 या 8100 रुपीज़। और ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर हो गया। अब देखो नदी की तरफ घूमने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहाँ चल रहे हैं हम? रिवर साइड घूमने। मज़ा आएगा ना, रिवर साइड आएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमको नहीं ले जा रहा, वो मोहन को ले जा रहा है। कोई बात नहीं, मोहन की नज़र से देखते हैं। चलो, मोहन wants to buy a trapezium shaped field। मोहन एक ट्रेपेजियम की शेप का फील्ड खरीदना चाह रहा है। Its side along the river is parallel। यहाँ पर हमारी रिवर है, रिवर की साइड उसने एक खेत खरीदा है। हम तो खुश हो गए थे, घर खरीद रहा है। चलो रिवर साइड है, वो ये कह रहा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड जो है वो रोड की, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यानी कि रिवर साइड जो उसका शेप का लेंथ है वो ट्वाइस है रोड साइड की। तो दैट मीन्स हमें नहीं पता क्वेश्चन में कि रोड साइड कितना है, रिवर साइड कितना है। लेट द साइड्स बी x और नीचे वाली हो जाएगी 2x। इफ द एरिया ऑफ फील्ड, देखो ऑलरेडी दे रखा है एरिया ऑफ फील्ड, है ना, एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। फाइंड द रिवर साइड लेंथ। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ फील्ड यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया, फॉर्मूला लिखे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। देखो बार बार फॉर्मूला बोल बोल कर लिखने से याद हो जाते हैं। अरे हाफ ऑफ x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1050 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मेरे तरीके से करूंगी, आप सीखें। 2 0 से 2 zeros कैंसिल, डायरेक्ट 3x इज इक्वल्स टू 105। ये 2 डिनोमिनेटर में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें। और x इज इक्वल्स टू 105 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 3। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये आया मेरा 70 मीटर। x मेरा x आया है 70 मीटर, यानी कि ये साइड है मेरी 70 मीटर। और रिवर साइड जो लेंथ है, रिवर साइड कितनी होगी 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 मीटर यानी कि 140 मीटर। और ये मेरा आंसर। कितनी आसानी से हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, बड़ी आसानी से हो रहे हैं। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 में क्या घुमा रहा है वो हमें ऑक्टेगन। पता है ऑक्टेगन क्या होता है? ऑक्टेगन होता है 8 साइडेड फिगर। देखो 3 साइडेड फिगर जो होता है वो होता है हमारा ट्राइंगल। ओके, 4 साइडेड जो फिगर होता है वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड फिगर होता है पेंटागन। 6 साइड फिगर होता है हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टेगन, नानेगन, डेकागन। नाम से बनाते कैसे हैं? देखो 8 साइडेड फिगर है, आता नहीं है बच्चों को जनरली। देखो आसान होता है, 2 लाइन बनाई, 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G H I, G के बाद H, ठीक है 8। ओके, ऑक्टेगन है। अब वो कह रहा है कि द surface of a raised platform in the shape of regular octagon and as shown in the figure find the area of octagonal surface 11 4 and 5। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये जो पोर्शन है ये दे रखा है 11, ये 4 और ये 5। क्लियर? ध्यान से सुने।
रेगुलर ऑक्टेगन मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। सेंटीमीटर है कि मीटर है, ये सब मीटर है। बार बार मैं कह रही हूँ मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखें। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपको 3 फिगर्स दिख रही हैं क्या अलग से? देखो, ये आपका एक ट्रेपीजियम, ये आपका एक रेक्टेंगल और ये आपका एक ट्रेपीजियम। क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 डिफरेंट फिगर्स में डिवाइड करके क्वेश्चन करते हैं। देखो, ट्रेपीजियम का एरिया, क्योंकि ये और ये सेम है, ये भी 4, ये भी 4, ये 11, ये भी 11, तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती लिख दी शायद मैंने, ये 4 दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि ये रेगुलर ऑक्टेगन है, दैट मीन्स सारे साइड्स तो 5 ही है। देखो, ये 5, ये 11, ये 4, क्लियर? तो देखो, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा ही लगा लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये डबल क्योंकि 2 ट्रेपीजियम है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो, ये करते करते आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, फिर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला और ऐड कर देते हैं। तो ये जो तरीका है ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन इट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम। और अभी तो क्लास में 8th क्लास में तो ये चल जाएगा, लेकिन आगे जाके जब हम 9th और 10th में कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे वहाँ हमें दिक्कत आएगी। तो क्यों ना हम ऐसा ही तरीका अप्लाई करें स्टार्टिंग से, डे 1 से हम वो तरीका सीखें जो हमें आगे भी काम आएगा। करें क्वेश्चन। देखो, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये भी 5 है क्योंकि सारी साइड्स 5 है, तो 5 और 11, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 और प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि ये 11 ये 5। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये अलग से मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो क्या बचा, 11 और 5 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, 64 प्लस 55, 5 और 4 9, 6 और 5 11 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑक्टेगन कितना आया, 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आया? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये हमको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खिलाएगा। पता है क्या है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? पढ़ी है ना? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करी थी, वही ये कर रहा है। देखो, क्वेश्चन है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप। अभी बताया पेंटागोनल मतलब जिसकी 5 साइड्स हो। देखिए 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। अब वो ये कह रहा है कि पेंटागोनल शेप पार्क है शोन इन द फिगर। इसकी मेजरमेंट्स हमें दे रखी है, ये 15, ये 15 और ये पूरी 30। समझ आया? यहाँ से यहाँ तक 30। नाउ ही सेइंग, और ये भी 15 और ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है। ठीक है? अब वो ये कह रहा है कि ज्योति और कविता ने इन दोनों को 2 डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। देखो, आप क्या किया, एक ने तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और दूसरी जो लड़की है उसने इसे एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया है रेक्टेंगल और स्क्वायर बनेगा। अब हमें दोनों का निकालना है। ये दे रखा है ज्योति का, ये दे रखा है कविता का। ठीक है, करें क्वेश्चन। क्या दिख रहा है ज्योति की फिगर में? ज्योति की फिगर में ऑब्जर्व कर पाए आप? देखो, ये ट्रेपीजियम है। ये क्या है? ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम। तो सीधे सीधे हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं। 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, दोनों इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करना पड़ेगा।
ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ये 15 है, ये 30 है, तो 15 प्लस 30 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस ये आएगा, है ना, क्योंकि ये सिंबल्स दे रखे हैं, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ऐसा उन्होंने बोल रखा है। अब ये 15 है तो ये पूरा हाफ कितना हो गया, 15/2। क्लियर, देखो 2 से 2 कट गया, या 45 इंटू 15/2। क्लियर करें इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करना। 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60 और 6 67, और इसको जब 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको कविता ने एक ट्राइंगल और एरिया में डिवाइड किया, तो कविता के तरीके से करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। देखो ये 15 है, ये 15 है और ये भी 15 है, इसीलिए ये स्क्वायर हो गया। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट ध्यान रखेंगे, प्लस साइड इनटू साइड। ओके, देखो हाफ ऑफ बेस कितना है 15 और ये हाइट। अब आप देखो ये पूरी 30 है, ये 15 है, तो ये पोर्शन कितना आया, ये भी तो 15 आया। तो 15 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15, वही वाला पोर्शन। स्क्वायर निकालना बड़ा आसान, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 5 ज़ा 25, 1 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 225/2 प्लस 225 मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1, ये आया आपका 112.225 मीटर स्क्वायर, और दोनों को ऐड करा तो 337.5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके से देखा अपन ने, दोनों ही तरीके से एरिया सेम आने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए कहेगा। देखो ध्यान से, एक्सरसाइज भी मिटा दी मैंने। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका एक फ्रेम है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28, 24/28 का मेरे पास कोई फ्रेम है। उसमें वे कह रहा है कि द इनर डायमेंशंस आर 16/20। देखो ध्यान से, वो ये कह रहा है 16/20 इनर डायमेंशंस हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज फ्रेम सेम। देखो ईच जो भी अपने सेक्शंस हैं उसकी जो विड्थ है, दैट मीन्स ये पोर्शन ये सेम है। ये हमें दे नहीं रखी कितनी है, ये कहा है ये सेम है, तो लेट इट बी x। ठीक है, और उसने क्या किया, इसको ऐसे जॉइन कर लिया तो ये 3D दिखने लग गया ना। बीच वाला रेक्टेंगल, बाहर वाला रेक्टेंगल और 4 ट्रेपेजियम्स दिख रहे हैं। 4 ट्रेपेजियम्स देखो, इस तरीके से आपको 4 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं ना। ओके, तो करें ये क्वेश्चन। देखो ये एक्सरसाइज 11.2 और ये 8th क्लास। देखो अब 4 सेक्शंस का एरिया निकालना है। देखो 4 सेक्शन मतलब एक तो आउटर एरिया। अब ये 4 ट्रेपेजियम जो हैं, इन चारों का एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर माइनस इनर। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो एरिया ऑफ 4 ट्रेपेजियम्स जो होगा वो होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल माइनस करेंगे। आउटर रेक्टेंगल कितना है 24/28, तो ये हो जाएगा 24/28 मीटर स्क्वायर
मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। इतना बड़ा फ्रेम नहीं होगा ना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है पढ़ते पढ़ते। -16 मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 मल्टीप्लाई बाय 28 आप करें, देखें 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 3 19, और ये 48 और ये 6 ही आएगा ना, यस। इट इज़ 672 सेंटीमीटर स्क्वायर -320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 2 जा 30 एंड 1 0, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 5 एंड 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया है? ये आया है मेरे 4 ट्रेपीजियम का एरिया। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो ब्लू वाले ट्रेपीजियम्स हैं उनका एरिया तो सेम ही होना है, क्योंकि ये 16, ये 16, ये 24, ये 24। इन द सेम मैनर जो ग्रीन वाले ट्रेपीजियम्स हैं उनका। तो देखें अब क्या करेंगे, 1 और 3 का एरिया सेम है, तो मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, ठीक है, ये फिगर 1 है, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। कर सकते हैं ना ऐसा, देखो तो ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट करें, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ, ये हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय x, क्लियर, प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ 20 एंड 28, तो 20 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय x। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 16 एंड 24 बचा 40x, और ये मेरे पास बचा 48x, और ये सब मिलाकर किसके बराबर थे? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आई हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ कर लेते हैं, देखें 88x इज इक्वल्स टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू 352 डिवाइड बाय 88। 11 से कट किया 8, 11 से कट किया 32, और ये आया मेरा 4। तो x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू कितना आया? 4 आ गया, यानी कि विड्थ आ गई। अब आपको चारों सेक्शंस का एरिया निकालना है। चारों सेक्शंस का एरिया फटाफट से निकाल के आंसर दे देते हैं। देखिए हाफ ऑफ 40 इंटू 4, ये आया आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका? 1 का और 3 का। और दूसरा आएगा हाफ ऑफ 48 इंटू 4, ये कट किया 2, और ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80, 96 एंड 96 ये आपके आंसर होंगे अकॉर्डिंग टू आप नंबर्स देख लीजिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 3D शेप की है। 3D शेप मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे शेप्स हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।